ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि तानाशाही आने वाला है भारत में, तो फ्यूचर का तो पता नहीं, पर क्या हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ था? चलिए जानते। सबसे खराब बात तो यह है कि जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार यह आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही। सत्ता का मिसयूज जब भारत आजाद हुआ था उसके कुछ साल बाद ही 1951 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंजाब की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया था। उस समय पंजाब की गवर्नमेंट को गोपी चंद्र भार्गव संभाल रहे थे, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें बस इस चीज के लिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि नेहरू जी की गोपी चंद्र भार्गव जी से बनती नहीं थी। और मजे की बात यह है कि गोपी चंद्र भार्गव कांग्रेस के लीडर थे। उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने नया कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, 1999 में केरला में रूल कर रही सीपीआई की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया था। उसका मास्टरमाइंड इंदिरा गांधी जी को ही बताया जाता है। और मजे की बात तो ये है कि तब तक वो सत्ता में नहीं आई थी, और जब पीएम बनी तो उस समय गुजरात, केरला और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में उनकी सरकार नहीं थी। तो पीएम बनते ही उन्होंने गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरला में अपना सेंट्रल पावर यूज करके राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिए और कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया। और अब ये बात नहीं मानोगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1977 में एक दिन में 9 राज्यों के राज्यसभा भंग कर दिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं होती थी वहां पर वो किसी तरह से असेंबली भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवाना और फिर से इलेक्शन करवाना और वापस से कांग्रेस को सत्ता में लेके आना। अकेले इंदिरा गांधी के सरकार में 39 बार स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था, और वही आजादी से अभी तक कांग्रेस के द्वारा 90 बार राष्ट्रपति शासन लगवाया गया था। तो बोला जाए तो ये हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की रियलिटी है। पर अभी इन सब चीज़ों को साइड में रखकर इन चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्या बीजेपी जिस वादे पर देश में सरकार बनाई थी उसे वो फॉलो करके आगे बढ़ रही है? क्या देश की तरक्की सच में बीजेपी के गवर्नमेंट में हो पा रही है